हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगी मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि मनो संप्रदाय होता क्या है, मनोविज्ञान का संप्रदाय है क्या। तो देखिए, मनोविज्ञान के संप्रदाय का अर्थ है मनोविज्ञान के किसी ऐसे समूह से जो कि मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा को मानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मनोविज्ञान का संप्रदाय। तो अभी हम करते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। तो इसमें पहला कौन सा है, संरचनावाद। तो देखो, संरचनावाद के जनक कौन है, विलियम वुंट। या इसके प्रवर्तक भी इसको हम कह सकते हैं, वो कौन है, विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने ही ना मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी 1879 में, और जर्मनी के लिपजिंग शहर में ये प्रयोगशाला खोली गई थी। ठीक है। और भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी, सेन गुप्त ने खोली थी। और कहाँ पर खोली थी, ये खोली गई थी कोलकाता विश्वविद्यालय में खोली गई थी। और वुंट के समय में ना अंतः निरीक्षण विधि से मन की संरचना का अध्ययन कर रहे थे। अंतः निरीक्षण विधि का ये प्रयोग कर रहे थे और क्या कर रहे थे कि मन की संरचना की, मन की जो बनावट है वो किस प्रकार की है, ये उसका अध्ययन कर रहे थे। और इसलिए ही इन्हें संरचनावादी कहा गया। और इसमें देखो, इस संप्रदाय में और कौन कौन शामिल थे, एडवर्ड, बेंटफोर्ड और टीचनर, ये सभी इस संप्रदाय में शामिल थे। अभी दूसरा कौन सा है, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, विलियम जेम्स थे। प्रकार्यवादियों ना अधिगम प्रक्रिया पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। अधिगम की प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया गया। और इन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि व्यवहार जो है ना, वो लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। इन्होंने कहा कि देखो, हमें ना, जैसे संरचनावादी किस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि मन की संरचना किस तरीके की है, मन की बनावट किस तरीके की है, संरचनावादी इस पे ध्यान दे रहे थे। फिर आए प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादियों ने कहा कि भाई, जैसे विलियम जेम्स थे, तो विलियम जेम्स ने कहा कि भाई, मन की संरचना की बजाय ना हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मन के जो कार्य हैं, कि मन किस प्रकार से कार्य करता है, किसी मतलब किसी समस्या से निपटने के लिए ना व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार से कार्य करता है, हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसमें और कौन कौन शामिल थे, जॉन डीवी, एंजल, इस संप्रदाय के ये प्रमुख समर्थक थे। अभी थर्ड कौन सा है, व्यवहारवाद। और व्यवहारवादियों में देखो, जेबी वॉटसन ना इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे व्यवहारवाद के प्रवर्तक, कौन थे, जेबी वॉटसन थे। इन्होंने देखो, जेबी वॉटसन ने ना मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ इन्होंने पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। और इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानव के व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके बारे में भविष्यवाणी करना, कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसके मतलब उसकी भविष्यवाणी करना, ये मनोविज्ञान का इन्होंने उद्देश्य बताया। ठीक है। अभी देखिए, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल तथा टर्लमैन, ये सारे इस संप्रदाय के, ये सभी इस संप्रदाय के समर्थक थे। अभी फोर्थ कौन सा है, गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद। समग्रवाद देखो, जिसे नाम से ही पता चला, समग्र मतलब पूरा। तो इसमें इन्होंने, समग्रवादियों ने क्या बताया कि देखो, जैसे भी कोई समस्या है या कोई भी सिचुएशन है, तो उसमें पूरे का अध्ययन पे इन्होंने बल दिया, कि पहले उसका पूरे को हम देखें और उसके बाद उसको मतलब उसके टुकड़ों को देखें। ठीक है। और गेस्टाल्ट जो है, देखो, जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, जर्मन का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक या समग्र। मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कुर्ट कोफा, ये प्रमुख गेस्टाल्टवादी माने जाते हैं। और गेस्टाल्टवादियों ने ना, इनके अनुसार हम किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण समग्र के रूप में करते हैं। मतलब कोई भी उद्दीपक जो है, उसको प्रत्यक्षीकरण मतलब देखना, कि उसको हम पूरे के रूप में देखते हैं। इसमें व्यवस्थित पाठ्यक्रम, अभिप्रेरणा पर बल तथा शिक्षा उद्देश्य, ये इनकी ही देन है। इन्होंने क्या क्या बताया, समग्रवादियों ने, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। और अभिप्रेरणा पर इन्होंने बल दिया, कि जब हम मोटिवेट होते हैं तो किसी भी कार्य को करने मतलब अधिक अच्छे से करते हैं, ज्यादा अच्छे से करते हैं जब हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है। और शिक्षा उद्देश्य है, ये इनकी ही देन है। और इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी, पूर्ण से अंश की ओर, ये इन्होंने पद्धति अपनाई थी गेस्टाल्टवादियों ने। अभी फिफ्थ कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद।
तो देखो, सिगमंड फ्राइड फ्राइड जो थे वो इसके जनक थे मनोविश्लेषणवाद के, और इसका केंद्र बिंदु इन्होंने अचेतन मन लिया है। देखो, सिगमंड फ्राइड फ्राइड जो थे, इन्होंने मन को बताया कि मन के जो है तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? अचेतन मन, अर्ध चेतन मन, और तीसरा कौन सा होता है? चेतन मन। चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। और इन्होंने बताया कि जो मन का 1/10 भाग जो होता है वही चेतन मन होता है। कितना? चेतन मन कितना हुआ? 1/10 भाग, यही हमारा चेतन मन है। बाकी जो है वो ज्यादातर हमारा अचेतन मन है, और इन्होंने अचेतन मन को ही इसी के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। और यही एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई? विश्वविद्यालय परिसर में नहीं हुई, न होकर कहाँ पर हुई? नैदानिक परिसर में हुई थी। ठीक है। अभी 6 पॉइंट देखते हैं, प्रयोजनवाद। इसके इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम मैकडूगल थे। और इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे ना कोई न कोई उद्देश्य होता है। प्रयोजन मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो कोई भी जब हम कार्य करते हैं उसके पीछे जरूर न कोई उद्देश्य जरूर होता है, और इसे प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रेरणा कार्य करने या कार्य करने की इच्छा पर जोर देता है। ठीक है। तो ये कौन सा था? प्रयोजनवाद। 7th कौन सा है? मानवतावाद। मानवतावाद किसने दिया? अब्राहिम मैस्लो ने, और कार्ल रोजर्स आदि आलपोर्ट, इन्होंने ये इसके मानवतावाद के समर्थक थे। इन्होंने व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया था। ठीक है। इसमें किसके महत्व को दिया स्वीकार किया गया? व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया गया था।